21वां बाब। यरूशलेम में शाहाना दाखला। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफेगे के पास आए, तो यस्सु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पस शागिर्दों ने जाकर जैसा यस्सु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होश आना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होश आना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। हैकल में दाखला। और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सर्राफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए, और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यस्सु ने उनसे कहा, हां, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैत अनिया में गया और रात को वहीं रहा। इंजीर के दरख्त पर लानत। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी, और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक न करो तो न सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यीशु मसीह के इख्तियार के बारे सवाल। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से, तो हम आवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूं। 2 बेटों की तमसील। तुम क्या समझते हो? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं।
इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी की तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन न किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी न पछताए कि उसका यकीन कर लेते। पाकिस्तान अंगूरों के बाग के बागबानों की तमसील। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा, और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने इनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मीरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे।